बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग लगी है। आग ने 3 कंपनियों को अपने चपेट में ले लिया। गोदाम में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों को आप देखिए। आग का तांडव है, विकराल रूप है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। खबर यह भी है कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इथोपिया में भीषण ज्वालामुखी विस्फोट। अब दिल्ली पर खतरा टला। चीन की ओर बढ़ा है गुबार। जी हां, ज्वालामुखी की राख की वजह से एयर इंडिया की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए ने एयरलाइनों को जारी किया है अलर्ट। ये बड़ी खबर। इथोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी के 10,000 साल बाद हुए विस्फोट से उठा राख का विशाल। जी हां, आपको जानकारी दें कि इस राख की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी। जो वहां पर आसपास के इलाके थे, वहां पर लोग टेंशन में आ गए थे। अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर वो भागने लगे। आपको यह भी जानकारी दें कि गुबार यमन और ओमान होते हुए भारत तक पहुंच चुका था। इस राख ने भारत की उड़ान सुरक्षा पर असर भी डाला। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अब यह गुबार चीन की ओर निकल चुका है, बढ़ चुका है। ज्वालामुखी फूटा है अफ्रीका में, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान तक देखने को मिला। पिछले कुछ सालों से सो रही ज्वालामुखी लगातार फूट रही हैं। क्या ज्वालामुखी फूटने से ठंड की मुसीबत बढ़ती है? क्या इससे आइस एज का संकट बढ़ता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अफ्रीका में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसका असर एशिया तक देखने को मिल रहा। आसमान में धुएं की मोटी परतें। सवाल है कि ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट का क्या असर होता। पहली तस्वीर ज्वालामुखी विस्फोट की है और दूसरी भारी बर्फबारी। इथोपिया में लगभग 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फूटा। विस्फोट के बाद इससे पैदा हुई राख का भारत तक असर हुआ। इससे भारत में भी उड़ानें प्रभावित हुई। साफ नजर आ रहा है कि इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट का कितना खौफनाक असर हो सकता। लेकिन सवाल ज्वालामुखी विस्फोट के असर का। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान गर्म गैस और खौलता लावा निकलता। सवाल है कि क्या ज्वालामुखी विस्फोट से सुपर कूलिंग भी होती? क्या इससे बर्फबारी और ठंड बढ़ जाती है? इतिहास में कुछ घटनाएं हैं जो इसकी ओर इशारा करती।
19वीं सदी की शुरुआत से ही कई सालों तक इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में बड़े धमाके हुए थे। इस विस्फोट की वजह से धरती के तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट देखने को मिली थी। 1883 में इंडोनेशिया में क्राकोटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट में ग्लोबल तापमान 1.2 डिग्री तक कम हो गया था। बताया जाता है कि दोनों ज्वालामुखी विस्फोट का पूरी दुनिया पर खौफनाक असर हुआ था। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पूरे एक साल गर्मियां आई ही नहीं थी। भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सवाल है कि क्या दुनिया उस ओर बढ़ रही है? वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट धरती को कुछ समय के लिए ठंडा कर सकते हैं। इसे ग्लोबल कूलिंग पीरियड कहते हैं। लेकिन क्या इससे हिमयुग आ सकता है? हिमयुग के लिए सालों तक लगातार कम तापमान, बर्फ की मोटी परतों का हर साल तक बढ़ते जाना, इनकी जैसे वजहें जरूरी हैं। क्या दुनिया फिर उसी तरफ बढ़ सकती है? ज्वालामुखी के फटने से सुपर कूलिंग हो सकती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के एरोसोल्स निकलते हैं जो कि पूरे वायुमंडल में छा जाते हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती हैं और वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, और जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे जो ठंडी होने लगती है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। कई बार जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इवन पृथ्वी का तापमान -0.4 डिग्री तक कम हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विस्फोट के दौरान भारी मात्रा में राख, धूल और गैस ऊपरी वायुमंडल तक जाती है। ये कण स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत तैयार करते हैं जो अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं। इससे सूरज की गर्मी इससे टकराकर लौट जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाकर सल्फेट एरोसोल बनाती है। एरोसोल सूर्य की किरणों को ज्यादा सोखते हैं। इससे ठंडक कई महीनों से लेकर 2-3 साल बनी रह सकती है। साफ है कि ज्वालामुखी विस्फोट का धरती पर जबरदस्त असर होता है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हजारों साल से सुप्त पड़े ज्वालामुखी जाग रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ज्वालामुखी की सक्रियता धरती के पैटर्न को क्या बदल पाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।